शिर, हृदय और बस्ती, इन तीनों को त्रिमर्म के नाम से आयुर्वेद में बताया गया है। इन तीनों को सद्यो प्राण हर मर्म भी कहा गया है। नमस्कार, आज मैं बात करने जा रही हूँ एक ऐसे फल के बारे में जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आयुर्वेद में 3 मर्म बताए गए हैं, 3 मर्म स्थान बताए गए हैं जिन पे आघात या चोट लगने से हमारी मृत्यु तक हो सकती है। उन तीनों ऑर्गन्स के, उन तीनों सिस्टम्स के अगर हमें रोग हो जाते हैं तो वो बहुत ही मुश्किल चिकित्सा हो पाती है। तो उन तीनों के लिए एक बहुत ही अच्छा अमृत रूपी फल के बारे में बताया गया है आयुर्वेद में। उसका नाम है कुष्मांड। आम भाषा में इसे पेठा कहा गया है। कुछ लोग इसे सफ़ेद कद्दू या सफ़ेद पेठा भी कहते हैं। तो कुष्मांड जो है, सबसे पहले इनके गुणों के बारे में जान लेते हैं। कुष्मांड का जो फल है ये वात पित्त को शमन करता है, ये पचने में लघु है और ये इसका वीर्य जो है वो शीत है, ये ठंडा है। ये स्निग्ध रूपी कार्य करता है, हमारी बॉडी में लुब्रिकेशन पैदा करता है, मॉइस्चर पैदा करता है। वाघभट्ट जी ने बताया है, आयुर्वेद के आचार्य हैं वाघभट्ट जी, उन्होंने कहा है कि बेल पर लगने वाले फलों में कुष्मांड का फल, पेठे का फल सर्वश्रेष्ठ है। जो पक्का कुष्मांड फल होता है, पका हुआ पेठा जो होता है, वो त्रिदोष शामक है। 3 दोष आयुर्वेद में होते हैं, वात पित्त कफ। उनके इम्बैलेंस से बीमारियां होती हैं। उन तीनों का अगर बैलेंस हो जाएगा तो कोई भी दोष उत्पन्न नहीं होगा। तो इन तीनों को शमन करता है पका हुआ पेठा। बात करते हैं ब्रेन की। ब्रेन, सिर में इसके क्या प्रभाव है। पेठा जो है वो, चाहे हम उसका रस स्वरस पिए या फिर पेठे का मिठाई के रूप में, हलवे के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इससे हमारे ब्रेन की मेमोरी पावर बढ़ती है, मेधा शक्ति बढ़ती है। वात रोग को ये कम करेगा। कई बच्चे बहुत ही चंचल होते हैं, चंचलता बहुत होती है, नींद कम आती है, लोगों को स्ट्रेस एंग्जाइटी होती है, अनिद्रा का रोग होता है। उन सभी रोगों के लिए कुष्मांड एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही अमृत रूपी चीज़ है। इसका हम जूस भी ले सकते हैं। इसका जूस का जो कितना लेना है, मात्रा है, वो भाव प्रकाश निघंटु में बताई गई है। 60 से लेकर 120 ml तक इसका हम जूस ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी को पित्तज विकार है तो उन कंडीशंस में इसकी मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा भी कर सकते हैं। 150 ml 200 ml तक भी ये मात्रा जा सकती है। तो इसके लिए आपको अपने आसपास जो भी आपके आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं उनसे आप परामर्श ले सकते हैं। दूसरी बात आती है पित्तज रोगों की। पित्तज रोगों को ये शांत करता है। इसके जो बीज है, इसके बीज को बहुत ही ठंडा बताया गया है आयुर्वेद में। तो इसके बीज का चूर्ण आता है, कुष्मांड बीज चूर्ण के नाम से। उनको आप अपने पित्तज बीमारियां जो भी हैं, एसिडिटी है, स्किन प्रॉब्लम्स है, एलर्जी जिसको है स्किन की, उन कंडीशंस में बीज, आप इनका बीजों का चूर्ण ले सकते हैं। मानसिक विकार जो है, जैसे किसी को क्रोध आता है बहुत अधिक, चिंता, उन्माद, अपसमार, किसी को दौरे पड़ते हैं बार बार, उन कंडीशंस में किसी को डर लगता है, उनके लिए पेठा बहुत ही अच्छी एक औषधि है। किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी का यूरिनरी ब्लैडर जो है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा, यूरिन में स्मेल रहती है, यूरिन लग के आता है, जलन होती है, यूटीआई है, किसी को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, उन कंडीशन में पेठा बहुत ही लाभदायक है। ये मूत्र जनन है, मूत्र को पैदा करता है, मूत्र की क्वांटिटी को बढ़ाता है, हमारे यूरिनरी सिस्टम का ये शोधन करता है। किसी को अगर येलो यूरिन आता है, उसमें दुर्गंध आती है, किसी को यूटीआई है, किसी को किडनी स्टोन्स हैं, वो इसके रस का सेवन डेली करें। एम्प्टी स्टमक, खाली पेट इसको ग्रहण करें। ये बहुत ही अच्छा एक डिटॉक्सीफाई करेगा आपके यूरिनरी ब्लैडर को, यूरिनरी सिस्टम को। इसका बीज चूर्ण जो है उसकी मात्रा है 3 से 5 ग्राम तक आप इसके बीजों का चूर्ण ग्रहण कर सकते हैं। अपनी अपनी प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है। इसका रस मैंने ऑलरेडी बता दिया, 60 से 120 ml तक आमतौर पर लिया जा सकता है। तो ये सब इसके फायदे हैं। हमारे जो ये 3 त्रिमर्म हैं, शिर, हृदय और बस्ती, इन तीनों की रक्षा करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इन तीनों के लिए पेठे का जूस या पेठा मिठाई के रूप में लें, हलवे के रूप में लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक औषधि है और खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। जूस इसका बिल्कुल फीका होता है, उसको आपको ग्रहण करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आप इसको ज़रूर कंज्यूम करें। ग्रीष्म ऋतु और शरद ऋतु में हमारे बॉडी में पित्त का प्रकोप बढ़ जाता है, तो उस टाइम आपको ये ज़रूर ही लेना है। ये आपके लिए एक डिटॉक्स जूस का काम करेगा, आपके पित्तज विकारों की ये दूर करेगा, पित्तज विकारों को। आपकी बॉडी के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल है। मेरे चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत सहयोग मिल रहा है, उसके लिए शुक्रिया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।